स्टूडेंट्स, संकुल को हमने पढ़ा। संकुल उनके गुणधर्म, संकुलों का नामकरण, संकुलों की समावयवता। अब हम आज देखते हैं संकुलों का महत्व और उसका उपयोग। इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ इसकी उपयोगिता हैं, बहुत उपयोगिता हैं, जिनको अपन एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली जो इसकी उपयोगिता है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण, धातु को अलग करना। जैसे रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है। इस रिएक्शन में क्या है कि सिल्वर को अलग किया गया है। तो सिल्वर सल्फाइड, इसकी अयस्क होती है सिल्वर सल्फाइड, इसके अंदर डाला जाता है NaCN, सोडियम साइनाइड। ये रहा सोडियम साइनाइड। तो ये एक संकुल बनाता है NaAgCN2। तो सोडियम यहाँ पर ट्रेस हो गया किसके अंदर, इस संकुल के अंदर। अब ये जो संकुल बन गया है, इस संकुल के अंदर डाला जाता है जिंक, इसके अंदर डाला जाता है जिंक। तो जिंक इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है सिल्वर को, यहाँ बीच में आ जाता है जिंक और सिल्वर यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। तो ये हो गया धातु का निष्कर्षण। ठीक है। तो संकुल बना करके और संकुल के बाद में फिर धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है वो इस तरह से होता है। दूसरी उसकी एप्लीकेशन है मात्रात्मक विश्लेषण, मात्रा पता करना, क्वांटिटेटिव। मात्रात्मक आकलन करना, क्वांटिटेटिव। ठीक है। कैसे किया जाता है कि सपोज करो कि हमारे पास में कॉपर है या कैडमियम है। ठीक है। और जब हम ये टेस्ट करते हैं तो वहाँ हमने देखा कि सेकंड ग्रुप के अंदर हम H2S प्रोवाइड करते हैं, ये H2S प्रोवाइड करते हैं। तो जो धातु होता है वो वहाँ पर जो धातु आयन होता है वो वहाँ पर अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है। तो सेकंड ग्रुप के अंदर ये हमारा कॉपर सल्फाइड बनेगा और ये हमारा कैडमियम सल्फाइड बनेगा। ठीक है। अगर कैडमियम है तो कैडमियम सल्फाइड बन जाएगा और कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड। इस अवक्षेप को अलग कर दिया जाता है और सुखा करके उसको तौल दिया जाता है। इस तरह से उसका मात्रात्मक निष्कर्षण हो जाता है। ठीक है। तो किसी का भी अवक्षेप बना करके उसके संकुल के साथ में और उसको सेपरेट किया जाता है। तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास में वो ये है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी हम जानते हैं, जिसके बिना जीवन नहीं है। पेड़ पौधे के अंदर चाहिए हमको फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर क्लोरोफिल लिगेंड होता है और Mg केंद्रीय परमाणु होता है। और दूसरा जो मानव प्राणी के अंदर काम में आता है हीमोग्लोबिन। और इसके अंदर आयरन कॉम्प्लेक्स फीड होता है। तो आयरन केंद्रीय परमाणु के रूप में फीड होता है और ये दोनों मिलकर के संकुल बनाते हैं। ये संकुल जीवित प्राणी में और ये पेड़ पौधे में, अगर ये संकुल नहीं बनता तो न तो हीमोग्लोबिन का एग्जिस्टेंस हो सकता है, न क्लोरोफिल का एग्जिस्टेंस हो सकता है, जीवन मुश्किल हो जाता। तो जीवन के लिए
ये बायोलॉजिकल सिंथेसिस के अंदर संकुल का बहुत ही बड़ा योगदान है, वहाँ काम आता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसका मेडिकल यूजेस। सिसप्लेटिन, सिस मतलब सिस और ट्रांस जो हमने पढ़ा, और प्लेटिन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल दे रखा है यहाँ पर आपका PtCl2NH3 होल ट्वाइस। क्या मॉलिक्यूल है? PT Cl2 NH3 होल ट्वाइस। और कैसे रहेगा ये? सिस रूप में। यह कैंसर के इलाज में काम आता है। इतना इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है ये संकुल जो है, ठीक है। और दूसरा जो संकुल है, जो जिसको अपन ने कहा है कि EDTA बहुत इम्पोर्टेंट लिगेंड है। EDTA को पॉइज़न रिमूव करने के लिए EDTA को काम किया जाता है। जब किसी पेशेंट को या कोई पॉइज़न कंज्यूम कर लेता है तो उसके बॉडी से पॉइज़न को निकालने के लिए जनरली EDTA के इंजेक्शन या EDTA की ड्रिप दी जाती है। तो EDTA जो लेड और मरकरी वगैरह जो पॉइज़न के रूप में होते हैं, उनके साथ में लिगेंड के साथ में EDTA संकुल बना करके उनको बॉडी से पकड़ करके बाहर निकाल देता है। EDTA ही केवल एकमात्र अभी तक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फर्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर पॉइज़न को बाहर निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता किससे होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। अगेन EDTA इसके साथ में संकुल बनाता है और संकुल बना करके नीचे बैठ जाएगा। कैल्शियम के साथ में और मैग्नीशियम के साथ में EDTA स्थायी संकुल बनाता है और संकुल बनाने के बाद में वह इसको पकड़ करके बैठ जाएगा। तो हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो यह हार्डनेस पानी के अंदर से क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी के भी ऊपर परत चढ़ाना। सपोज करिए कि गोल्ड की परत चढ़ानी है, तो यहाँ पर यह संकुल लेते हैं AuCN2 2 माइनस, 2 माइनस भी होता है, 1 माइनस भी होता है, ठीक है। AuCN2, अगर इसकी +1 माने तो ये -1 हो जाएगा, और इसकी यहाँ पर सिल्वर की 0 माने तो ये ऊपर -2 हो जाएगा। संकुल के अंदर से गोल्ड धीमे धीमे निकलता है, तो धीमे धीमे निकलेगा तो धीमे धीमे परत जमेगी। हमको परत जमानी है, तो परत के लिए हमको कम गोल्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम संकुल काम में लेते हैं। गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, जिसका भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो संकुल क्या करेगा? उसमें धीमे धीमे वहाँ पर क्या करेगा? परत जमा देगा, ठीक है। तो संकुल की वजह से परत जमती है, पतली परत जमती है। और अंतिम कैटलिस्ट जो कि प्रॉपर्टी के अंदर भी देखा कि बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण करना, निकल की प्रेजेंस में हेबर प्रोसेस के अंदर मोलिब्डेनम टंगस्टन काम में लेते हैं। इस कोबाल्ट के संकुल को बनाने के लिए यहाँ पर रोडियम हम काम में लेते हैं। तो डी ब्लॉक के धातु एज होल धातु, उनके यौगिक और उनके आयंस बहुत सी अभिक्रिया के अंदर कैटलिस्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारा है आज संकुलों के का महत्व और उसके उपयोग के बारे में। थैंक यू।